माय यूट्यूब फैमिली, हमारे चैनल भक्ति रस में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं नवरात्र में कौन से काम हमको नहीं करना चाहिए जिससे माता रानी रुष्ट होती हैं। तो जो भी चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और पौराणिक कथा से यह अंश है, सप्तशती पाठ से है। यह चीज़ हमें कभी भी नवरात्र में 9 दिनों में नहीं करना चाहिए। नंबर 1, कभी भी माता रानी को खंडित लौंग नहीं चढ़ाना चाहिए। माता रानी को लौंग अति प्रिय है और उनका भोग लौंग और गुड़ है जिसे लगाने से माता रानी प्रसन्न होती हैं। तो कभी भी भूल कर भी लौंग टूटा हुआ या फूल रहित नहीं चढ़ाएं। लौंग फूल वाला होना चाहिए और सीधा होना चाहिए, टूटा नहीं होना चाहिए। माता रानी को टूटा हुआ नारियल कभी न चढ़ाएं, पूरा नारियल चढ़ाना चाहिए, क्योंकि खंडित चीज़ें माता रानी को चढ़ाने से माता रानी उसे स्वीकार नहीं करती हैं और इसलिए कोई भी चीज़ खंडित माता रानी को नहीं चढ़ाना चाहिए, पूरा पूरा चढ़ाना चाहिए। माता रानी को कभी भी तुलसी का पत्ता भोग में ना लगाएं, इससे माता रानी अति क्रोधित होती हैं और आपको पूजा का कोई फल नहीं मिलता। माता रानी को भोग में तुलसी का पत्ता अवश्य ना लगाएं। माता रानी के भोग में लौंग डालकर भोग लगाएं तो माता रानी अति प्रसन्न होती हैं और व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। नंबर 4, आपको नवरात्र में कभी दिन में सोना नहीं चाहिए और की साफ सफाई का बहुत ही ध्यान रखना चाहिए, जिससे माता रानी अति प्रसन्न होती हैं और जो भी मनोकामनाएं होती हैं पूरी होती हैं। आप भक्ति भाव से माता रानी का 9 दिन का नवरात्र करते हैं तो आपको किसी के प्रति ईर्ष्या, दोष और कोई गलत वर्ड अपनी जुमा पे नहीं लाना चाहिए। माँ का स्मरण हमेशा अपने जिह्वा पे होना चाहिए और माता रानी का जाप हमेशा करना चाहिए। किसी की बुराई मन में नहीं रखना चाहिए, ना किसी की प्रति दोष भावना रखना चाहिए। माँ को और नवरात्र के 9 दिनों में माता रानी को हलवे और पूड़ी का भोग अवश्य ही लगाओ नवमी के दिन, और माता रानी को श्रृंगार अर्पण करना चाहिए। नवमी के दिन हलवा और पूड़ी को माता रानी का भोग लगाएं और पूरा श्रृंगार माता रानी को अर्पण करना चाहिए। इस तरह से करने से माता रानी आप पर प्रसन्न होती हैं और 9 दिन का जो व्रत होता है उसका पूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। अगर आप 9 दिन का नवरात्र हैं तो आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए और पाठ करने का नियम यह है कि पाठ करते समय आपको मन में ही नहीं बुलंद स्वर में पाठ करना चाहिए, जिससे जो भी पठन होता है वह आपके मन तक पहुंचता है और माता रानी प्रसन्न होती हैं। तो ये थी ऐसी बातें जो आपको नवरात्र में ध्यान रखना है और ये चीज़ें नहीं करनी है। और जो माता रानी का प्रिय भोग है, अगर आपके पास और कुछ नहीं है तो माता रानी को आप गुड़ और लौंग डालकर अगर भोग लगाते हैं तो माता रानी उसे स्वीकार करती हैं और ये माता रानी का प्रिय भोग है। वैसे तो हम आपको के पौराणिक कथा से लेकर आएंगे कौन सी 9 दिनों में माता रानी को कौन कौन सा भोग लगाया जाता है, यह वीडियो हम चैनल पे डालेंगे। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में माता रानी लिखना ना भूलिएगा। ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए भक्ति रस का रसपान करते रहिए। जय माता दी, जय माता दी।